बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं ये गंदगी से। इस कदर जरासीम है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इस गंदगी से ही तो होता है। किस गंदगी से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में, जहाँ की आवाम शदीद परेशान है। अगर मैं हाले हवाल आवाम का सुनाऊँ तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मेरे बिल्कुल सामने का जो एरिया है वो है कब्रिस्तान मोहम्मद अली शाह। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है कि जनाजे को जब हम लेके जाते हैं तो आप मेरे सामने पूरे इलाके का एतराफ़ स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ मैं कि ऐसा हाल हुआ हुआ है कि शायद जनाजा भी यहाँ से लेके जाना ना, मैं कहूँगा पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये हम आवाम से बात करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर एक्चुअल मसला है क्या इस इलाके का। और अगर मैं बात करूँ रिहाइशों की तो ये पूरी गली आप देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े यहाँ से गुजर नहीं सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर मैं कहूँ तो जैसे कि एक जजीरा होता है कि उस पार जाने के लिए दरिया को अबूर करना, तो शायद अगर मैं कहूँ तो एक नाले को अबूर करके कब्रिस्तान भी अगर जाना है तो बाकायदा आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मनाजिर जो एक शदीद दिल दहलाने वाली बात क्यों मैं कहूँगा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हालात आप देख सकते हैं, क्या गंदगी का एक माहौल जो शायद मैं किसी हुक्मरान को कहूँगा कि शायद हुकूमत आज नहीं आई, कई सालों से, कई ज़माने से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हुकूमतें काम कर रही हैं। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या कहीं कंपनियां रिहायशी इलाकों के अंदर जब कंपनियां डाली जाती हैं तो क्या उसकी इजाज़त दी गई है, या आखिर वो कौन सा करप्ट माफिया है जो हमेशा रिहायशी प्लाटों के ऊपर कंपनियाँ बना के दे दिए जाते हैं? इन कंपनीज़ के अंदर बड़े बड़े बॉयलर्स भी लगे हुए हैं कि कल को अगर ये बॉयलर फट जाएँ तो ये आबादी ज़ेर आब आ सकती है, यहाँ के लोग जो हैं मुतासर हो सकते हैं। और मैं आपको लेके चलूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ आवाम भी है, ख़वातीन भी हैं। मैं आप इन सबसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा जिस तरह का जो माहौल जहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो बेसिकली डाइंग का जगह है और ये फैक्ट्री है डाइंग की, जिसकी वजह से सारा जो पानी है वो गंदा पानी इलाके में एक तरफ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये उसके सामने का तरफ का एरिया जो कब्रिस्तान जाने वाला रोड है। मेरे कैमरामैन भी इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि वो भी शायद अभी स्लिप हो जाते हैं, तो एहतियात कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से एक नॉर्मल आदमी जो होशो आवाज़ में वो चल नहीं पा रहा, तो जब जनाजे दुख की हालत में लोग लेके जाते हैं तो यकीन जाने बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। अब वो जगह है, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ इलाके मकीन में थी। ये मैं चाहूँगा कि आपके जो यहाँ के कुछ काउंसलर, इलाके के नाज़िम जो भी लोग हैं, ये देखें, ये वो लाइन है जहाँ से गंदा पानी जो डाइंग का पानी है वो इलाके में आ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, कोशिश की गई है नाले को साफ़ करने की, और वो भी मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं थोड़ा सा सामने कि कोशिश की गई थी कि, लेकिन वो भी आबादी जो सामने लोग रहते हैं उनके घर के आगे ये रख दिया गया। मेरा सवाल इक़्तिदार के, मैं ये जो जुमला है मेरा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं, कि इक़्तिदार के उन लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि क्या आपके घर के बाहर अगर ये सूरत हाल होती या एक मिनिस्टर या एक MP या एक MNA कोई अपने घर के बाहर इस गंदगी को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर ये आवाम जो आपको वोट दे के जो इक़्तिदार तक पहुंचाती है वो बर्दाश्त क्यों करे? मैं आज आपके सामने एक हकीकत चीज़ सामने रखना चाहता हूं और एक सवाल अपने हुक्मरानों से भी करना चाहता हूं। जवाब तो चाहिए कि टीम सिर्फ कोशिश करती है चीज़ें मंजर आम पे लेके आए और आपको दिखाए, क्योंकि आवाम इस वक्त परेशान है। मुझे पूरे पाकिस्तान में एक कोई मिनिस्टर, कोई एक MP MNA अपने घर के बाद अगर ये सूरत हाल दिखा दे और वो ट्वीट कर दे तो मैं शायद माजरत करने को तैयार हूँगा और इस आवाम से भी कहूँगा कि आप भी बर्दाश्त करो, क्योंकि हमारे मिनिस्टर और MP MNA भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब मेरे साथ मौजूद है यहाँ की आवाम, हम कोशिश करेंगे जो यहाँ के जो UC के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, आवाम भी मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ इस आवाम से तो ये वही आवाम है और यहाँ कोई जलसा नहीं हो रहा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, और ना ही कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही है। ये ना खिलाई पिलाई आवाम है, ये वो आवाम है जो इलाके से, ये बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं इसी इलाके के। एक बच्चा मुझे मिला जिसने कहा मुझे यहाँ पे कुत्ते ने काट लिया। तो सवाल ये क्या कुत्ते की वैक्सीन, अगर हम सिंध की बात करते तो क्या कराची में भी अब क्या ये वैक्सीनें ख़त्म हो गई हैं? ये बच्चे का इतना स्टेक ही नहीं है कि वो किसी हॉस्पिटल में जाके दिखा सके। मेरे साथ यहाँ पे एक बाजी भी मौजूद है जिन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हम
कई ज़माने से वोट देते आ रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा वोट का मतलब MQM नहीं है, वोट का मतलब पीपल्स पार्टी नहीं है। वोट का मतलब है क्या उनके बुनियादी हकूक़ उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या नहीं। मेरे साथ यहाँ की UC 1 के चेयरमैन मौजूद हैं। सर, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन मैं इस वक्त बात पीपल्स पार्टी की नहीं कर रहा, मैं एक एज आप चेयरमैन ज़रूर हैं, क्या सोच रहे हैं आवाम के लिए और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब हुआ हूँ पहली मरतबा यहाँ पर। यहाँ से हमेशा जीतती रही है MQM भी, काउंसलर भी उनके होते थे, चेयरमैन भी उनके होते थे, MPA भी उनका होता था, MNA भी उनका होता था। ये जो मसला है, ये मसला आज का मसला नहीं है। ये मसला कम अज़ कम हम 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ये फैक्ट्री एरिया है सारा, और ये नाले की जो है मतलब मसला देखा है आपने, भरा हुआ है बिल्कुल। रिहायशी इलाके के अंदर फैक्ट्रियाँ तो असूलन होनी नहीं चाहिए। आपने कहा कि फैक्ट्री एरिया है, पहले तो आप ये डिसाइड करिए रिहायशी इलाका है या फैक्ट्री इलाका है? रिहायशी इलाका है, लेकिन रोड के ऊपर जो है ना फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ जो गैर कानूनी है। ये रिहायशी इलाके में होनी नहीं चाहिए ये फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, इन्हीं का जो गंद पानी वगैरह सब नाले में आता है और वो भर जाता है और वो सुराख कर देते हैं रोड पे। पानी पानी आपने अपनी हालत देख ली, मैंने तो देख ली और आवाम ने भी देख ली और कैमरे की आंख ने भी देख ली। चेयरमैन हैं आप, क्या लगता है ये सुधार कैसे होगा? डायरेक्ट मैं चाहूँ ये जवाब दें कि सुधार कैसे होगा इस चीज़ का? सुधार तो भाई ये हम कराची के अंदर तो हमारी पहले दफ़ा जो है ना मैं मुंतखब हुआ हूँ, हमारा मुंतज़ा वहाँ मुंतखब हुआ है, और अभी आए हुए भी 2 महीने हुए हैं हमें, और अभी हमारे पास अख्तियारात भी नहीं है। सवाल ये कि मेयर आपका अपना है, UC के आप चेयरमैन भी हैं, क्या लगता है इस आवाम के लिए सेक्टर 3 और 1 की आवाम के लिए कुछ करेंगे? करेंगे। ये मसला ये हल होना चाहिए, फैक्ट्री एरिया ख़त्म ही होना चाहिए यहाँ से। रिहायशी इलाके में तो फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के कुछ इदारों के पास जाना पड़ेगा, तो फिर कैसे जाएंगे, कब जा रहे हैं और आवाम को मुतमईन करेंगे? क्योंकि ये जो सामने खड़े ना लोग, ये आपसे ही सवाल करेंगे कि हमने वोट दे के आपको जिताया है, तो और आने वाले वक्त में भी आपको वोट मिल सकते हैं अगर आप इनके लिए कुछ करेंगे। तो कुछ बताएं ना, आवाम लाइव सुन भी रही है, बताएं इनको। मैं इंशाल्लाह अपने कराची के मेयर मुर्तज़ा बाब से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमें ये तकलीफ़ है। मेरा ये वार्ड है 2 वार्ड के अंदर ये फैक्ट्री एरिया आया हुआ है, मेन रोड पे है रिहायशी एरिया, लिहाजा इसको यहाँ से जो है ना ख़त्म कराया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। आवाम सुकून का सांस ले, और ये हक है आवाम का। आवाम थक गई है, महंगाई की इस दबाव में फंस चुकी है। अब अगर आवाम रही भी सुकून से नहीं, क्या बदबू गंदगी में ही रहेगी आवाम? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सर, कहने का मकसद तो ये है कि ये इसकी पूरी तहकीकात की जाए कि एक हज़ार के ये प्लाट बने हुए कि आया ये कमर्शियल प्लाट फैक्ट्रियों के लिए हैं या घरों के लिए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसके पीछे एक बड़ी आबादी है, एक काफ़ी आबादी। इनके पानी से ये केमिकल का पानी है, ये पानी आम सेवरेज का पानी नहीं है, इससे जो है ना बीमारियां फैल रही हैं। और ये जब जगह जगह से इनको नाला बंद मिलता है, ये आके नाला तोड़ देते हैं। अभी हालिया दिनों में इन्होंने नाला तोड़ा तो यहाँ की आवाम ने जब इनको मना किया तो इन्होंने उनके साथ बदमाशियाँ भी की, वो अभी आप सुन लेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मुझे बताएं कि ये कंफर्म है ये गोड का इलाका है, रेजिडेंस इलाका है, क्या है ये? रेजिडेंस इलाका है, KDA का इलाका है, ये सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 है, KDA का इलाका है। लेकिन ये अगर इनसे आप KDA वालों से मालूमात ले लें कि ये किस तरीके से यहाँ से कंपनियाँ बनी हुई हैं। चलें, अगर कंपनियाँ बनी हुई हैं तो इनका निज़ाम सेवरेज का क्यों है यहाँ पर और किस तरीके से, और इसको कैसे सही करेंगे ये लोग? और बाकी बात रही कि हम मेयर साहब के नोटिस में ले आएंगे, मेयर साहब को भी बोलेंगे कि आप भी इसका विजिट करें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ की आवाम को हमने रिलीफ देना है। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि मैंने ये जुमला कहा है कि पूरे पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर के घर के बाहर अगर ये सूरत हाल है, चाहे वो कोरंगी की बात करूं, लांडी की करूं, चाहे मैं औरंगी टाउन की करूं या फिर नॉर्थ कराची या न्यू कराची सेक्टर की बात करूं, तो यकीन जाने किसी एक मिनिस्टर के घर के बाहर ये सूरत हाल नहीं होगी। ऐसा मानते हैं ना आप लोग? तो फिर ये आवाम कब तक वोट दे दे के मानती रहेगी इस बात को? आप लोग इस बात को कि आप सर मौजूद हैं, देखिए इस बात को पॉजिटिव लीजिएगा कि आवाम तकलीफ़ का शिकार तो है ना, और आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप जीते हुए चेयरमैन हैं, तो सर इस आवाम के मसले का हल तो पहले आपने ये ढूंढना है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किस तरह KDA ने अप्रूवल दी है। तो आपका सवाल बनता है बाकायदा मुर्तज़ा वाब साहब के बाद आप ही एक लेटर लिख के दें अपने आवाम के लिए कि सर ये नाजायज़ तजावज़ात जो है, ये नाजायज़ कंपनियाँ जो उनको ख़त्म किया जाए यहाँ से। बिल्कुल, मैं लेटर लिख कर दूँगा। और ये देखा यहाँ पे बराबर में मोहम्मद अली शाह कब्रिस्तान है, आवाम को इतनी तकलीफ़ होती है, जनाजे आते हैं इस तरफ से नॉर्थ कराची, ये अपना हो गया पीला स्कूल, ख्वाजा अजमेर नगरी और ये
सेक्टर 2 सेक्टर 3 जितनी भी आवाम है जनाजे लेके इसी कब्रिस्तान में आती है। और इस कब्रिस्तान में गुजरने की जगह नहीं है जाने के लिए। कब्रिस्तान में मेन रास्ता है भाई, मेन रास्ता। इंशाल्लाह मुझे अभी आए हुए 2 महीने हुए हैं और इख्तियारात भी नहीं है। मैं अपने बड़ों को मैं चाहता हूं कि अभी हम चलेंगे इस कंपनी में। देखें, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का हमेशा मकसद रहा है कि हम आवाम के सामने, मैं आपके इंटरव्यू करके यहाँ से चला जाऊँ और बोलूँ मैं कंपनी की बात नहीं, मैं आप एज अ चेयरमैन आपकी आवाम को लेकर दरवाजे को भी खटकाएंगे कि आखिर ये बताएं कि इस गंदगी का हल क्या है। चले कंपनी चल रही है ना, वो ताजिर है, काम कर रहा है, टैक्स दे रहा होगा यकीनन, तो हम उसको ये तो पूछें कि आपके इस जो गंदगी, जो आपका जो डाइंग का पानी निकल रहा है वो सामने आबादी के अंदर जा रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा होगा। तो ये कोई तो जवाब देगा ना इनका। और अगर जो जवाब नहीं देगा तो फिर चेयरमैन आप हैं, आपका काम बनता है कि इनको एक नोटिस भेजें और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। ऐसा है ना राना? मेरे साथ थे काफ़ी जगह, आपने अभी हमें विजिट भी कराया, चीज़ें भी देखें। राना, क्या इलाके का मसला है और आवाम इतनी परेशान है कि आप लोग सब मिलके एक होकर क्यों नहीं बात करते गवर्नमेंट से? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं राना अब्दुल रहमान, मैं एक छोटा सा अवामी नुमाइंदा हूँ और ये जिस तरह की इस तरह की एक्टिविटी होती है तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले कि मैं आवाम के लिए आगे से आगे बढ़ के काम करूँ, कि जितनी मेरी अप्रोच है उसके हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो फैक्ट्री है ये यहाँ पर फैक्ट्री होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रिहायशी इलाका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसकी तहकीकात की जाए, और मैं आपकी K21 की टीम से और आपके प्रोग्राम से और अदील साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसकी तह तक जाएँ, आप इसके तह तक जाएँ। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होते तो यहाँ नहीं खड़े होते। काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। अवाम हमारे साथ मौजूद है और यहाँ का पूरा इलाका हमारे साथ मौजूद है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि हम लाखों लोगों को, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और जो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, कि जो हमारे वोट लेकर के और हमारी सपोर्ट लेकर के बड़े बड़े इक़्तिदार तक बैठते हैं और बड़ी बड़ी आयानों तक जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पूछते भी नहीं हैं, तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, पूरी आवाम और वो, कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारी आवाज़ को बाला-काम तक पहुँचाया जाए। आसान कर देता हूँ ना कि मैं तो अभी ख़वातीन भी इनकी तरफ भी जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहता हूँ कि बिल्कुल ये इलाके के आपके मुंतखब चेयरमैन भी हैं, काउंसलर भी हैं, और मैं मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, पीपल्स पार्टी आपकी पूरी जमात से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका स्टेक है और आपके लोग जीत रहे हैं तो खुदारा ये फ़र्ज़ बनता है आपकी पूरी टीम का कि वो यहाँ आएँ और आवाम के लिए बोले। और मैं अगर निगरान हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँ, अगर साहब आपसे भी, कि दरख्वास्त है मेरी कि ये आवाम है सर, और आवाम परेशान है, और आवाम परेशान है। तो मेरे साथ वो लेडीज़ मौजूद हैं। आपने बताया कि आपके साथ बदतमीज़ी की गई है, क्या थोड़ा बताएं? हाँ, ये सामने फैक्ट्री है ना, तो ये बच्चा मेरा गया तो उसके कहने के चलो, क्या था आपका बच्चा? ये कहने के भाई ये काम करवा दें, देखिए कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बीमार हो रहे हैं, मच्छर, और ये कितनी दफ़ा तो गाड़ियाँ पलटी यहाँ पे, तो कह रहे चलो चलो यहाँ से घर रखो, वो फैक्ट्री वाला। फिर ये गए मेरे शौहर, तो इनसे भी कह रहे हैं, क्या नाम है इसका? कामरान। ठीक है, बंदे का नाम क्या है? कामरान है और शब्बीर। इन्होंने कहा, तो मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे वालिद की उम्र के हैं, तुम उनसे ऐसे करे चलो चलो ऐसे घर रखो, जाओ यहाँ से। ओनर थे या कोई मुलाजिम था? ऑनर है, ऑनर, हाँ, खुद की। फिर मैंने कहा तुम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो से रह रहे हैं 2000 साल। और आप लोग कब से रह रहे हैं? 2007 से। सब सर ये मसला फैक्ट्री कब बनी ये है, हमारा फैक्ट्रियाँ तो पहले से हैं। सारा मसला ये है कि गुज़श्ता 6 महीने से हमारे यहाँ पानी इस कदर जमा है, लेकिन इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट नहीं की कि इस पानी को निकालें। बच्चे भी टाइम पे जब कोरोना आया था, जब भी ये पानी इसी तरह था मौजूद? कोविड के टाइम पे भी वक्तन भरता रहता है पानी, जबकि ये बरसाती नाला है, कोई इनकी अपनी जागीर नहीं है। बरसाती नाले में इन्होंने लाइनें मिलाई हैं, और इन्हें अगर कारोबार ही करना है तो अपना कोई सेपरेट इंतजाम करें। बरसाती नाले में कोई थोड़े दिन बाद जो है ये दीवारें तोड़ देते हैं इधर से, और फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है। की बात को आगे लेके जाऊँगा, एक मिनट मैं पहले इस बात को लोकेट करा दूँ कि देखिए ये बात समझने की है कि ये नाला बरसाती नाला है, ठीक है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के जो लाइन क्लियर करने के लिए कंपनी को अलग लाइन दी जाती है कि वो क्लियर के लिए क्या तो अपनी लाइन बनाए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा नाला है। अगर पूरी डाइंग का पानी इसमें आएगा तो जो सूरत हाल इस वक्त पूरे इलाके सेक्टर 3 में आई हुई है, तो मैं फिर कहूँगा कि थोड़े से होश के नाखुन लें जो हुकूमत में बैठे हुए। खुदारा आवाम है, तकलीफ़ में है। जी जी, केमिकल का पानी है, ये ख़राब पानी, गंदा, और ये पानी में भी मिल के आने लगता है। ये यहाँ नहीं, सेक्टर 3 के आखिर तक जाता है ये हरा हरा पानी, और जब ये
खुश्क कभी होने लगता है ना तो घर में हमारी ऐसी मिट्टी आती है, जहरीली मिट्टी जैसे पूरे जिस्म में, बच्चों के नाक में, मुंह पे ऐसे लगी होती जब ये खुश्क। आप भी कुछ कह रहे हैं? जी भाजी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी वहाँ से लाइन भी पानी की टूटी हुई है। पानी की लाइन टूटी हुई है और जो डिस्टर्बेंस है, पानी में मिलावट, जो गंदा जो पानी जुड़ा है, सही है? पहले गंदा पानी आता है, अगर लाइन में आता है, फिर साफ पानी आने लग जाता है, जब बाद में तेज़ आता है तो प्रेशर से आता है। जी, आप लोग के लिए K21 की टीम पूरी इसलिए यहाँ मौजूद है कि जो हकायत आप बताएंगे ना, हम वही आगे रख रहे हैं ताकि लोग सुन सकें और जो व्यूअर्स हमारे बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, हम देखिए मैं प्रोग्राम जवाब तो जाएगी तवज्जुह से हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं इक़्तिदार के उन लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ जिनका एक्चुअली ये काम है, जो शायद वो कहीं भूल चुके जब भी आवाम डिस्टर्ब है। यहाँ पे बच्चे भी छोटे हैं और एक बच्चा था यहाँ पे, इसको जी जी छोटे बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं ये गंदगी से। इस कदर जरासीम है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इस गंदगी से ही तो होता है। किस गंदगी से होता है? यहाँ पे ये ना हर वक्त हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं, दूसरे नाला टूटता फौरन बन जाता है हमारी। कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब को तो मैंने चेयरमैन साहब आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पे चेयरमैन साहब, इनको आपने आवाम कह रही है फर्स्ट टाइम देखा है, इस बात का बुरा ना मानिएगा, कोई तकलीफ में आवाम, अगर आवाम अपने इज़ारे राय रखती है तो उसको क्या कहते हैं, वोट आप लोग को देती है ना आवाम। ये तो अभी अगर वो कह रही है कि मैंने पहली बार देखा है आपको, तो ये माज़रत के साथ आप लोग को सोचना चाहिए कि आपकी आवाम क्यों आपको पहली बार देख रही है। जब वोट लेने आए थे या इलेक्शन का टाइम था तो आप लोगों ने जलसे जुलूस तो किए होंगे ना यहाँ पे, तो ये वो आवाम क्यों भूल जाते हैं आप लोग आवाम को? आवाम को हम नहीं भूलते भाई। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही गरीबों की पार्टी। ये जरीना कॉलोनी वार्ड 4, वार्ड 1, वार्ड 2 में के गलियों में गया हूँ, कि गलियों में मैंने कॉर्नर मीटिंगें करी हैं। अब बाजी हमारी बहन है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है, इससे पहले मैंने आपको नहीं देखा। अगर आप लोगों को आवाम की खिदमत करनी है तो आगे बढ़ें, काम करें। यही सवाल है, एक बार सुनिएगा, मैंने अभी आपसे बात शुरू से पहले कहा कि इस बात को आप पॉजिटिव लें। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, आप एडमिट करेंगे, चलें, नहीं देखा आज देखें ना, हम आज ये दरवाज़ा ज़रूर खटकाएंगे, आपकी खिदमत के लिए पहला कदम डालने की कोशिश करेंगे। मेरी बात सुने एक मिनट। अभी मेरे ख्याल एक्शन साहब कितने दिन हो गए आए हुए? विजिट करवाया। एक्शन माजिद साहब को हमने विजिट करवाया था इसी बारे में, क्योंकि ये मसला गंभीर होता जा रहा था। हमने माजिद साहब का नंबर है आपके पास? हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में उनको लाइन पे लेने के लिए भी आखिर मसले का हल करें। पहले हम चलते हैं कंपनी की तरफ ताकि ये आवाम पूछे तो ये मसले का हल कैसे होगा। जी जी आप क्या कह रहे हैं? कंपनी की तरफ तो जाएंगे, आगे एक स्कूल है, ग्राउंड है, उसमें बच्चे जा ही नहीं सकते स्कूल के अंदर। कैमरा दिखाने वाले से ज़रूर कहूँगा कि दिखाएं कि ये कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रही है, कोई जलसा नहीं हो रहा, लेकिन ये आवाम जुड़ती चली जा रही है और लोग जमा इसलिए हो चुके हैं कि हर किसी का यहाँ कोई ना कोई मसाइल सामने। तो फिर गवर्नमेंट थी कहाँ, फिर वो लोग कहाँ थे जो इलेक्शन से जीत के आते थे और इनसे वादे तो बड़े बड़े करते थे। तो वादे का सबूत ये है कि स्कूल भी इतना इस पोजीशन में है कि आप उसकी कंडीशन देखें जाके कि वो पेरेंट्स। पूरी बात बताएं, स्कूल का क्या सूरत हाल है, आप क्या बोल रहे हैं, स्कूल का क्या हुआ? वो तो पानी सारा का सारा पूरे ग्राउंड के अंदर भरा हुआ है। एक पार्क है बहुत बड़ी, उसके अंदर एक स्कूल है, पूरी पार्क पानी से भरी हुई है, उसके अंदर घास निकली हुई है जी। और इस कदर उसके अंदर मच्छर है कि उसके करीब की आबादी तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। चलते हैं ज़रा चेयरमैन साहब, आपको मैं लूँगा कि आप आगे आगे हैं ज़रा, और चलें ज़रा इस कंपनी से बात भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं आए इस तरफ आ जाएँ, और मैं यहाँ पर एक ब्रेक पे जाऊँगा जब तक कि हम वहाँ तक जाते हैं। और ब्रेक से आके मैं ज़रूर ये दरवाज़ा खुद खटकाऊँगा कि आखिर अगर आपके सामने की आवाम परेशान है तो आप कैसे खुश हैं। और कंपनी चलाने वाले को सोचना चाहिए कि अगर ये सफाई सही तरह हो जाती तो शायद ये आवाम आपके लिए खड़ी होती, बानिस्बत आज आपको कोस नहीं रही होती। चलते बात करते हैं। वेलकम बैक। चलते हैं, और ये है यहाँ पे एक डोर बेल दी हुई है। चले कोशिश करते हैं कि
तरीके से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी एक डाइंग फैक्ट्री है। चेयरमैन साहब और कौंसलर मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों आवाम भी इनके साथ मौजूद है। सर, हम कोशिश करेंगे कि बात मसले का हल निकले। अगर ये वादा करते हैं कि सफाई हो जाती है या हम इसके लिए एग्ज़ाम करते हैं कुछ ना कुछ, तो शायद एक मुनासिब बात भी हो सकती है। लेकिन मेरा फिर आपसे एक सवाल है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कंपनी होना मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अंदर फैक्ट्री है, यकीनन बॉयलर्स भी हो सकते हैं, कभी धमाका हुआ, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह हो जाता है तो कितनी आबादी को नुकसान होगा। भाई हमारी कोई फैक्ट्री के मालिक से दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ना करे, और ना हम दुश्मनी करते हैं। हम ये है आवाम का जो है ना ये मसले का हल चाहते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे, आवाम का सिर्फ मसले का हल चाहते हैं हम। हाँ ये आए बुलाएं अंदर से कौन? मैं मौजूद हूँ। आप कौन हैं? एडमिन में देखते हैं कौन है आप? जी, किस डिपार्टमेंट से हो आप? मैं ये 5 स्टार वॉशिंग में सुपरवाइजर हूँ। आप एडमिन इंचार्ज तो नहीं हुए ना? आप वॉशिंग के मामला देखते हो? देखता हूँ सारा मामला। पूरी कंपनी आप देखते हैं? अंदर इस वक्त मालिकान में कौन बैठा हुआ है? इस टाइम कोई नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आवाम परेशानी, सफाई कौन करवाएगा? ये गंदगी आपको दिख नहीं रही आप लोग की वजह से क्या हो रही है? और पहले बताएं, ये जो नाला जा रहा है इस पर लाइन क्यों मारी है आप लोगों ने? ये तो पहले का डला हुआ है, सबकी पूरी कंपनी में यही नाला है। एक्चुअली ये नाला आप लोगों के लिए नहीं है, पता है ना शायद ये आपको? नहीं, मुझे नहीं पता है, नहीं पता ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा कोई मुनासिब बंदा है जिससे बात हो सकती है हमारी, ताकि आसानी हो जाएगी। अभी तो सर इस वक्त तो कोई नहीं है, कल आएंगे तो फिर कल बात नहीं, आप एक काम करें, अपने मालिक से मेरी बात करा दें, ताकि मैं उनसे फ़ोन पे बात करके पूछूं कि सर इसका जवाब दे आखिर कौन है। क्योंकि देखिए यहाँ यूसी काउंसलर और चेयरमैन मौजूद हैं इस इलाके के, ठीक है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप बात करें ताकि हम मालिक से एक टाइम लेते हैं, मालिक से हम बात करते हैं कि सर आप हमें टाइम दें, या फिर हम एक्सीएन को यहाँ पर कॉल करके बात करते हैं कि इसका मसले का हल कौन निकालेगा। आखिर आवाम परेशान तो है ना। अब मसला ये है ना, यहाँ पे वो अंकल को हमने को बोला था सफाई का कि हर साल हम सफाई करवाते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल में बीच में इन्होंने मशीन लगाई थी, यूसी वालों ने गाड़ी भेजी थी, यूसी वालों ने गाड़ी भेजी थी, मेरी मैं चाहता हूँ यूसी वालों ने गाड़ी भेजी थी। वो गाड़ी आई, 2 कोपे यहाँ लगाए, 2 वहाँ लगाए, 2 वहाँ लगाए, चले गए, प्रॉपर सफाई नहीं हुई, ठीक है। इन्होंने समझ लो यहाँ 2-3 ब्लेड यहाँ मारे, 2-3 यहाँ मारे, 2-3 आगे मारे, ये चले गए। ये पुलिया नीचे से जाम है, आवाम परेशान है, ठीक है। मसला ये तो हमें सोचना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, जब गाड़ी आई थी मैं साथ था, मैंने पूरी क्लियर मैंने सफाई करवाई है, लेकिन आप लोगों के पानी के अंदर गंदगी इतनी है तो वो कहाँ से हर 10 दिन के बाद बंद हो जाती है। आप इसके अंदर, आप मेरी बात सुने, ये बरसाती नाला है, ठीक है। आप अपना मेहरबानी करें कि आप सारे कंपनी वाले एक बेड के एक साइड बना लें। आप अपना सेवरेज का निज़ाम जो है ना, मेन किसी 18 इंच में या 24 इंच में ले जाएं। इससे आपका पूरा सेक्टर 3 हमारा बर्बाद हो रहा है आपके इस पानी की वजह से, और ये बरसाती नाला बर्बाद है क्योंकि केमिकल का पानी है, ये मौजूद सेहत पानी है। अगर ये पानी सूखता है, इसके बाद इसका जो धुआं उठ रहा है उससे लोगों की आंखों की बीमारी फैल रही है, उनको डायरिया हो रहा है, उनको उल्टी मोशन हो रहे हैं, इतना केमिकल वाला है। मुझे एक बात बताओ, इसीलिए आपको शायद इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि 18 इंच की लाइन कहाँ डलेगी, ये भी आपको नहीं पता होगा ना। जब तो आपने आसानी से सामने लाइन को एक डाल दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा है, आप हमारी बात कराएं कंपनी के, जिसको हम ये मैसेज दे सकें कि आज प्रोग्राम के जरिए कि चेयरमैन भी मौजूद है, यूसी काउंसलर भी यहाँ मौजूद है, और जो आज प्रोग्राम होने जा रहा है, ताकि हम भी इस बात के गवाह हैं कि हमने ये आपको निशानदेही करवाई थी कि पूरा आधा सेक्टर 3 डूब चुका है आप लोग की वजह से। पानी पूरी गली में एहताब के तौर पर, आपने देखा है गली, देखिए सूरत हाल, देखिए आपने गली की, क्या सूरत हाल है गली की? हाँ, सूरत हाल तो बुरी है। अगर मैं कहूँ कि आपके घर के बाहर ये सूरत हाल मैं कर दूँ, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए आसान लफ्ज़ में, अच्छे इंसान हो, बात कर रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी अपने ओनर से बात कराओ ताकि हम उनको एक मैसेज दें कि आप इन्हीं से मुलाकात करें, वरना यकीन जाने यही लोग आप लोग की एप्लीकेशन लगा के इस कंपनी के बाहर खड़े हो जाएंगे एहतजाज करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मसला ये है, मैं रज़ा भाई को बता दूंगा। मैं अपने वो रज़ा भाई पीछे खड़ा है, रज़ा भाई आज है ना सामने कैमरे के सामने, बुलाए रज़ा भाई को इधर। रज़ा भाई वो सामने है, फिर मैं वहाँ जब मेरा ओनर आएगा मैं इनकी बात करवा दूँगा। नहीं भैया, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो कह रहे मैं रज़ा भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने ओनर के साथ खड़ा था ना, तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, ये यूसी से जो गाड़ी आई थी मैंने साफ करवाई थी ये पूरा। ये कह रहे हैं कि मैं अपने ओनर से मिलाऊंगा, लेकिन एक्चुअल मसला ये नहीं। आप अपने ओनर से बात क्यों नहीं करा रहे? कंपनी पे अगर एक मसला है, अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह कोई मसला हो जाता है, आवाम तो आप ओनर को कॉल करेंगे ना। मैं एक वक्फे पे चला जाता हूँ, आप ओनर को कॉल पे लें, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे से आने के बाद कोशिश करते हैं कि ओनर को लाइन पे लें और आपको दिखा सकें कि इनके ओनर का क्या कहना है।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के बीच में हमने जो वक्फा लिया उस दौरान यहाँ पर एक झगड़ा ज़रूर हुआ है, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए ने सिर्फ इतनी सी कोशिश की है कि आवाम के मसाइल उठा, कौन रिश्तेदार है कौन नहीं, जो हमें बुलाया। यहाँ गालम गलोच हो रही है, गाली से थोड़ा परहेज़ करें। आपने बाकी मुझे एक वर्ड कहा था, मैंने आपकी बात सुनी थी। अगर आप रिश्तेदार भी हैं इनके तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि वो गैर कानूनी है अगर जगह तो उसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे फिर वर्ड दोहरा लूँ, जो लोग पहले से प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको मैंने ये बात कही है कि अगर वो जगह गैर कानूनी है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये कंपनी गैर कानूनी है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी। ऐसा ही है ना। तो अब जो लड़ाई हुई आप लोग की, झगड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन झगड़े से परहेज़ करें और एक्चुअल मसले पर आएँ। अब आप ओनर के रिश्तेदार हैं, मुझे ये बताएं, ये आवाम है और आवाम को भी छोड़ दें। आगे स्कूल आपने देखा होगा, पूरा गंदा नाला नीचे उतर चुका है, पानी यहाँ अभी तक नहीं गया है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, पूरा गंदा पानी सेक्टर 3 के अंदर जा चुका है, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं अब ओनर के, आप कंपनी के ओनर के रिश्तेदार हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, अभी आपने मुझे कहा कि पानी जा रहा है नीचे, सेक्टर 3 पूरा भरा हुआ है, मौलाना शौकत अली भरा हुआ है, ठीक है ना। मेरे साथ चलें, कैमरामैन ऑनलाइन चलें, यहाँ से मैं लेके जाता हूँ जो मेन जड़ है। वाटर बोर्ड का पानी चलता है एनी टाइम, जिस दौरान अभी ये मेरे ख्याल में कल पानी बंद हो गया वाटर बोर्ड का ना, अभी 1 हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद आइएगा, पूरा एरिया खुश्क पड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ का पानी है तो मुझे दिखाएं यहाँ से कहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, गिर रहा है सामने वाली पट्टी में गिर रहा है। अगर मोहल्ले वालों का एतराज़ है कि यार ये कंपनी का पानी आ रहा है, उनका एक रूल होता है, भाई आप ये सफाई करवाओ या यूसी में जाओ या टाउन में जाओ, सरकार करवाएगी ना। अगर ये टैक्स पे होल्डर है, आपका नाम जान सकता हूं? अफजाल नाम है। अफजाल भाई देखो मेरी बात सुनो, अभी आपने वो 3 बातें ना खुद रखी, जिस पे मैंने आपके एक और भी रिश्तेदार आए थे, वो इधर ही मौजूद है, उनको भी मैंने समझा दी बात कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं हो रही, अल शेख की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मजीद और भी कंपनी है। ऐसा है, मानते हैं ना आप? हम तमाम कंपनीज को कहते हैं कि मिल के इस मसले का हल निकाल लें। यार हल निकाला है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का भी, वाटर बोर्ड का भी तो काम बनता है ना। अब जब वाटर बोर्ड का पानी आ रहा है वो बाहर निकल रहा है पानी। भाई आप इसीलिए कहूँगा, मैंने पहले भी जुमला दोहराया कि आप लेट हैं, मैं चलें आपके तवज्जुह से फिर दोबारा एक रिपीट करता हूँ। मैंने पहले भी प्रोग्राम स्टार्ट में कहा कि इक़्तिदार के जो लोग हैं जिनका ये काम है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको ठीक करना भी आपका। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ताकि जो आपने कहा ना कि मैंने नहीं बोला, मैं ये पहले भी दोहरा, आपके पास वीडियोज़ है, आप हमें बिल्कुल भेजें। जहाँ का मसला है हम वो भी उठाएंगे, और अगर वाटर बोर्ड का मसला है तो हम वाटर बोर्ड के जो एक्सीएन है उनसे बात भी करेंगे। सेवरेज का मसला है, सेवरेज के एक्सीएन से बात भी करेंगे, मिल के मसले। लेकिन एक बात है, क्या ये कंपनी अनलीगल नहीं है? अनलीगल होगी तो हम आपके साथ खड़े में। रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया नहीं। क्यों? ये कमर्शियल एरिया की पट्टी नहीं है, ये कौन कह रहा है आपको? कमर्शियल, ये वाली पट्टी कमर्शियल एरिया, इसके पीछे कमर्शियल एरिया। साहब जरा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप भी आ जाएं, क्योंकि ये यूसी वार्ड के आपके चेयरमैन हैं, जानते ही होंगे ना आप इनको। इनके सामने बात हुई है, आपके काउंसलर भी मौजूद थे, आपके और भी लोग मौजूद थे, सब ने कहा कि मैंने 6 बार ये बात पूछी थी पीछे भी, सब ने क्या कहा, ये कौन सी जगह है? ये कमर्शियल रहायशी जगह है, रहायशी जगह है। मैंने ये बात बार बार पूछी कि अगर ये अनलीगल है और अगर वो अनलीगल है तो वोट ये हटाई जाए, और अगर ये अनलीगल है तो इसको भी हटाया जाए। यही बात पूछी थी मैंने आपसे या नहीं पूछी थी? आपका जवाब दूसरा मिल गया कि पहला सवाल का आपका जवाब दिया, आप मुझे दिखा रहे हैं बेकार है। की जगह कमर्शियल में होती है यार, इसे मैंने बाइज्जत तरीके से एक बैल बजाई, मैंने कहा ओनर हैं उनको बुलाएं, हम उनसे जानेंगे उनका मोटिव ऑफ द रोल क्या है, वो बताएंगे कि ये भाई कंपनी इसलिए है इसलिए नहीं है। इसीलिए जो झगड़ा हुआ वो झगड़े से अच्छा अगर आप हमसे बात करते तो मैं एक्चुअल आप बताते कहानी। अगर ये 600 की पट्टी है और आप कहते हैं बाय बर्थ ये कमर्शियल है, तो हम SBCA KD दोनों से वेरीफाई कराएंगे। और ये आपको भी मैंने एक ही जुमला कहा कि अगर ये कमर्शियल जगह नहीं है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, और ये कैमरे की आग सर देखें, आप चेयरमैन है और मैं वो शख्स हूँ कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कमर्शियल जगह नहीं है तो आपका काम है कि आप लेटर लिख के आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर एक्शन ले सकें। ऐसा ही है? आप क्या कहना चाहोगे? ये देखें, आप वीडियो देखेंगे, ये सीधी गली जा रही है, ठीक है। ये सारा पानी कहाँ से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई चीज़ गलत होगी मैं उसकी फेवर नहीं करूँगा कि गलत होगी, अगर जो गलत होगा उसको करो, लेकिन जब पानी आता है इस इलाके के अंदर, पानी खुलता है ना, उसी के बाद ये सारा पानी बहने लग जाता है। ये जो नाला भरा हुआ था, आज मैं खुद आया था, कल इनके मोहल्ले वालों की कुछ आपस में लड़ाई हुई थी ना, ठीक है, पर्सनली मैं इनके पास आया था, उन्होंने ये मेरे को कहा था, मैं लड़ाई छोड़ें, ठीक है। आपने कहा कि सफाई होनी चाहिए ना चेयरमैन साहब, आप भी यही कह रहे हैं। मैं आपको आज कहता हूं कि हम पूरे 1 हफ्ते तक का टाइम लेते हैं। मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये जो पट्टी रोड के भी ये है 200 फुट का रोड, 200 फुट का रोड है, और बीच में जो है ना आबादी हो गई है। ये किसने भी करी, जिसने भी करी, समझ गया। 1 मिनट, अब बैक साइड पे भी नाला है, बड़ा नाला,
और जब हम गाड़ी मंगवाते हैं, मशीनरी मंगवाते हैं सफाई करने के लिए, तो उधर से सफाई हो नहीं पाती। क्यों? नाले को बिल्कुल ढका हुआ है, आवाम ने मकान बना लिए, स्लिप लगा के वो करके मकान बना लिए। सब कुछ तो हुआ, लेकिन वही वाली बात आ गई ना कि पहले किस गवर्नमेंट ने किया, किसने नहीं किया, ये एक बड़ी बहस है लंबी। लेकिन अब चीज़ हो चुकी है, अब एक चीज़ हो चुकी है। अब इस मसले का हल कैसा है होगा? आवाम का सिर्फ तकादा, जिस आवाम ने एक मिनट सुने, आप पहले मेरी सुने, जिस आवाम ने हमसे रब्ता किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कंपनी हटा दें, उन्होंने कहा हमारे साथ ये मसले मसाइल है, इसका हल चाहिए। ये हल वाली कंपनी के ओनर के साहबजादे हैं या जो भी हैं आप भाई, आज प्राइवेट आज जो है ना, अब्दाल भाई मेरी एक तजवीज़ है कि ये तकरीबन जो है कितनी फैक्ट्री बनी हुई है, इनको चाहिए 18 इंच की लेन जो है ले जाके यहाँ से वो मेन नाले में डालने। आप इनको तजवीज़ दे रहे हैं? हाँ हाँ, आपको भी दे रहा हूँ, आला हुकाम तक बात पहुँचाएँ ताकि हाँ मैं करने वाला कंस्ट्रक्टर आप ये मैसेज जाना चाहिए। खसूसी ये फैक्ट्रियाँ जितनी भी बनी हुई है ना, इनकी एक 18 इंच की लेन डले और जाके जो है ना बड़े नाले के अंदर जाए। मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा और आपको आज मैं कहता हूं कि एक हफ्ते के बाद हम पूरी टीम दोबारा यहाँ मौजूद होगी और जवाब तो चाहिए टीम। मैं फिर कहूँगा हम फोकस पूरा करते हैं, ना ही वो जो आवाज़ें मुझे आपकी आ रही थी ना, आप अपने अल्फाजों पर थोड़ा नदामत रखिएगा, क्योंकि अल्फाज चुपते हैं इंसान के, और अल्फाज अगर अच्छे ना हो तो शायद कहीं दिल को छुआ। प्लेटफॉर्म है K21 का प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम आवाम की बात कर रही है। हम कोशिश करेंगे आवाम के मसाइल का हल निकले, और यहाँ पे इस वक्त सेक्टर डी की आवाम भी मौजूद है, चेयरमैन भी मौजूद है, कंपनी के ओनर के रिश्तेदार भी मौजूद है। उन सबका ये वादा है कि हमें एक हफ्ता चाहिए, हम ये सफाई आपको करवा के दिखा देंगे। आज ही मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट आज ही इन्होंने पहले मुझे कहा था कि अगर टाउन से मिले, जो टाउन वगैरह से उन्होंने टाउन से मिले, आज ही मैं बता रहा हूँ, नहीं आज ही उन्होंने कहा था प्राइवेट आया था शावल वाला, उससे बात भी करी थी, सब कुछ कर रहा था। मैंने उनको मना करा था, मैंने कहा यार अब टाउन में जाओ, यूसी ऑफिस में जाओ, कह रहे नहीं यार करते हैं कि लेकिन यार उस जो पीठ पीछे मैं किसी की फेवर नहीं करूंगा, चाहे मेरा सगा भाई हो या पराया बंदा हो, मैं हक और सच की बात करूंगा। मैं कसम खा के बोलूंगा, मैंने मना करा था उस शख्स को कि मैंने कहा यार आप क्यों खर्च करवा रहे हो, मैं कहा यूसी में जाओ, टाउन ऑफिस में एप्लीकेशन देकर आओ। उन्होंने कहा नहीं यार मेरी ज़ात से अगर किसी को नुकसान हो रहा तो मेरा फर्ज बनता है उसको सही करना। डबल काम करते हैं ना, अब एक तो टीम आ गई, जवाब तो चाहिए कि K21 की टीम यहाँ मौजूद है, अब एक आपके मालिक भी चाहते हैं कि काम हो जाए, तो अब आप टाउन का वेट ना करें, कोशिश करेंगे खुद सकता प्राइवेट। मैं वही कह आ रहा हूँ ना, पूरी बात तो लें, अब आप बीच में मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, पूरी बात खत्म कर दें आप। मेरी जान आज ही तो करिए ना, इससे पहले कैसे करते, इससे नहीं इससे पहले यूसी को देख रहे थे, टाउन को देख रहे थे मेरे भाई। ये तो गवर्नमेंट का भी तो काम होता है ना, उनके साथ थोड़ी बात, हम हर काम थोड़ी ना करेगी। 7 दिन भाई ने इन्होंने मशीन दी थी, मैंने ये पूरा साफ करवाया था, लेकिन वो गंदगी इतनी फैक्ट्रियों की है, वो आगे फिर भर गया नाला, उसमें बंदा क्या करेगा। आपका ताल्लुक किस चीज़ से, मतलब कौन सी यूसी से? मेरा यूसी से। आपने सफाई करवाई थी जी, कंपनियों की वजह से गंदगी है यहाँ पे? जी ये अच्छी बात है कि आप एडमिट कर रहे हो ये बात, ठीक है ना। और ये आप भी सुन लें कि कंपनी की वजह से एक स्कूल मुतासर हुआ हुआ है जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। और अभी सेकंड फुटेज के ऊपर मैं दिखा भी रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने यहाँ पे रोड पार नहीं कर पा रहे थे, गंदे। स्कूल में इसका पानी नहीं जाता, आप जाके सर्वे कर लें, देख लें, अभी जाके देख लें, कैमरा देख लें, पानी जा रहा है। वो तो सेवरेज का और वो बारिशों का पानी जो जमा हुआ, खड्डा हुआ, पूरा स्कूल तबाह हुआ। चले हम ये कहते हैं कि कोशिश करते हैं, अब हमारा बुनियादी काम यहाँ से शुरू का। चले अब मैं आसान लफ्जों पे ले लेता हूँ ये कंपनी के, और अब आप सुनिएगा भी कि ये कमिटमेंट नहीं, मैं नहीं डाल रहा, आवाम। मुझे किसने नाम बताया यहाँ पे स्कूल का? आवाम ने, मुझे नहीं मालूम, मुझे जो बताया गया आवाम ने बताया। मैं अब इसको आसान लफ्ज़ में कह देता हूँ ना। अफजाल भाई बात को थोड़ा सा आप भी समझें, एक तरफा ना हो जाएं। बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी के ये ओनर के जो भी रिश्तेदार हैं, इनका ये कमिटमेंट है हमारी टीम से कि चलें ठीक है, हम प्राइवेट मंगवा के भी करें, हम जैसे भी करेंगे एक हफ्ते के अंदर हम आपको ये क्लियर करके देंगे। अगर स्कूल में पानी इनकी वजह से नहीं है, चेयरमैन साहब आप इस बात की गवाह रहिएगा कि अगर ये पानी इनकी वजह से नहीं तो फिर जिसकी वजह से भी है वो क्लियर भी कराना आप लोग का काम बनता है। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि एक इलाके का मसले का हल होना चाहिए। और मैं फिर यहाँ दोहराता हूँ कि इक़्तिदार में बैठे हुए जो लोग वोट लेके जाते हैं वो शायद लौट के यहाँ नहीं आते, जब भी आज ये दिन देखने को इस आवाम को पढ़ लें। जमात कोई भी थी, चाहे किसी की भी जमात थी, पर आवाम सर्वाइव आज भी कर रही है। हमारी जहां आवाम से भी पूरी तरह बात हो चुकी है, कंपनी के मालिकान की तरफ से भी किसी एक और क्रॉस पॉइंटर हम कहते हैं जो आके बात करने वाला शख्स होता है,
वो शख्स भी मौजूद है सबसे पहले कंपनी को फेस कर रहे थे शख्स। चेयरमैन साहब आप भी यहाँ मौजूद है, कौंसल साहब आप भी मौजूद हैं। आप सब के एक मुत्तफ़क़ा फैसला ये हुआ है कि एक हफ़्ते के अंदर, चाहे प्राइवेट हो, हम गवर्नमेंट को बुला लें तो अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट नहीं भी आती तो एक हफ़्ते के अंदर कंपनी मिल के इस एरिया को साफ़ कर देंगे, जो मसले का हल निकला है। और फिर मैं यहाँ अगेन कह देता हूँ कि स्कूल का पानी आपकी वजह से जा रहा है या नहीं, जिसकी वजह से भी जा रहा है वो चेयरमैन साहब आपका काम बनता है देखना, ताकि स्कूल के बच्चे पढ़ सकें। हम बार बार ऐड में कहते हैं कि हम दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो खुदारा हम अपने बच्चों के साथ क्या करें, दुश्मन के तो बच्चे छोड़ें, हम शायद अपने बच्चों को भी सही तरह नहीं पढ़ा पा रहे। प्रोग्राम जवाब तो जाएगा सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि हम हक़ाइक़ आप लोग के सामने रखें। और मैं यहाँ फिर दोहराता हूँ कि इक़्तिदार के उन लोगों को मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि एक भी बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी, और अगर एक बच्चा भी मेडिकल इशू से कहीं उसको कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी भी आप लोगों पर आती है, क्योंकि गंदगी से बहुत बीमारियां फैल रही हैं इस शहर के अंदर। कोरोना अभी गुजरा है कुछ टाइम पहले, अभी आजकल बीमारियों का सिलसिला आंखों की शुरू हो चुका है, लेकिन शायद कुछ लोग मैं कहूँगा शायद भूल गए हैं ये बात। लेकिन प्रोग्राम जवाब तो चाहिए हमेशा इस तरह दिखाता रहेगा, और आप सबको मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ है तो हमारी टीम से रब्ता करके ज़रूर हमें बताएं। मैं क्रिएट 21 के प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगा कि हम आएँगे और दिखाएँगे भी। अल्लाह हाफ़िज़।